प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी सोनिया गांधी, राहुल गांधी प्रियंका गांधी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बैठ जाइए, शांत हो जाइए, फिर मैं भाषण दूं। बहुत समय से इंतजार कर रही हैं, है ना? अब घर भी जाना है। 2 बजे से पता नहीं क्यों इतना जल्दी क्यों बुला लेते हैं। हमारा टाइम तो क्या 2 बजे आएंगे था ना, उसके बाद कुछ लोग जो है। अच्छा, चलिए जल्दी जल्दी मैं भाषण देती हूँ, आपको ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी। देखिए, पिछले 20 सालों से मेरी माताजी आपकी सांसद रही हैं और आपने देखा होगा कि उनके कार्यकाल में रायबरेली में, मैं अभी सूची देख रही थी कि क्या क्या काम हुए। छोटे छोटे तो मान लो बिजली, सड़कें, पानी, ये सब काम तो है ही, बहुत गांव में किया। लेकिन इसके साथ साथ बड़े बड़े काम जैसे रेल कोच फैक्ट्री और रेलवे की जो दूसरी वॉशिंग लाइन वाली फैक्ट्री और एम्स को खुलवाया और बहुत सारे ऐसे काम हैं, पूरी लंबी सूची है। तो ये सारे काम तब होते हैं जब नेता समझता है कि उसका कर्तव्य क्या है। और जो आपने यहाँ राजनीति देखी है रायबरेली में हमेशा से, शुरू से, जिसकी नींव आपने, आपके पूर्वजों ने डाली, वो यही राजनीति है जिसमें नेता समझे कि उसका जनता के प्रति कर्तव्य क्या है और जनता से एक ऐसा रिश्ता बनाए कि जनता भी उसकी श्रद्धा करे, लेकिन नेता भी जनता की श्रद्धा करे, नेता भी जनता की सेवा करे और जनता समझे कि ये नेता मेरी भलाई के लिए कुछ काम कर रहा है, इसीलिए मैं अपना समर्थन दे रहा हूं या दे रही हूं। ये राजनीति यहाँ पे रही है और यही राजनीति का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ। आजादी से पहले से जो यहाँ किसान आंदोलन हुए थे, वो किसान आंदोलन खींच के बड़े बड़े नेताओं को यहाँ लाए। ये नहीं था कि ऐसे ही आ गए, वो यहाँ इसलिए आए क्योंकि वो समझे कि यहाँ की जनता बहुत जागरूक है। वो देखो वहां पे एक जगह है रायबरेली जहाँ पे किसान खड़े हो गए अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, आंदोलन कर रहे हैं, तो नेता आए देखने के लिए और समर्थन देने के लिए। और इसी तरह से मेरा परिवार आपसे जुड़ा क्योंकि 100 साल पहले आप ही संगठित हुए, आपने आंदोलन किया, आपने अपनी जागरूकता दिखाई। तो यहां से एक सिलसिला शुरू हुआ। जवाहरलाल नेहरू उस समय आए थे यहाँ, पहली बार रायबरेली में ही गिरफ्तार हुए। उसके बाद इंदिरा जी, जब देश आजाद हुआ, इंदिरा जी आपकी सांसद बनी और समय समय पे आपने इंदिरा जी को भी कभी कभी दंड दिया, कभी कभी समर्थन दिया। एक बार इंदिरा जी को चुनाव हराया क्योंकि आपको उनकी नीति पसंद नहीं आई। ये भी आपकी महानता थी कि आंख मूंद के आपने किसी नेता को आगे नहीं बढ़ाया। अगर आपको लगा कि ये नेता, इससे ये गलती हो रही है, तो उसे समझाने के लिए आपने इंदिरा जी जैसी हस्ती को भी एक बार हरा दिया। और इंदिरा जी ने आपके प्रति नाराजगी व्यक्त नहीं की, गुस्सा नहीं हुई, घमंड और अहंकार नहीं था। वो समझी कि अगर जनता नाराज है, अगर जनता ने मुझे हराया है, तो मुझे आत्मचिंतन करना है, मुझे देखना है कि क्या किया मैंने, कहाँ सुधार ला सकती हूं। और सुधार लाकर 3 साल बाद फिर से आपके पास आई, आपने जिता दिया। तो ये आपकी एक महान परंपरा रही है यहाँ की। और इसको अगर हम एक नजरिए से देखें तो ये लोकतंत्र की सही परंपरा है कि जनता समय समय पर
नेता को सही रास्ता दिखाती है और जनता हमेशा देश की दिशा तय करती है, अपने भविष्य की दिशा तय करती है। लेकिन आजकल क्या हुआ है? आजकल पिछले 10 सालों से देश में एक अलग तरह की राजनीति आई है। ये नेता इंदिरा जी के समान नहीं है, राजीव जी के जैसे नहीं है, सोनिया जी के जैसे नहीं है, अपने पहले नेताओं वाजपेयी जी के जैसे भी नहीं है, जो भाजपा के नेता थे। आज के जो नेता हैं भाजपा के, बहुत अहंकारी हैं। उनकी नीतियां गरीबों के लिए बन नहीं रही हैं, जनता के लिए बन नहीं रही हैं। उनकी नीतियां सब बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। उनकी नीति सिर्फ ये है कि किस तरह से हम सत्ता रखेंगे, चाहे कुछ भी करना हो, झूठ बोलने हो, सत्ता को पकड़ के रखना है, जनता को गुमराह करना हो, जनता से धर्म के नाम पे वोट मांगना हो, जनता से शपथ दिलवाना हो कि राम भगवान के नाम या अपने धर्म के नाम हम सिर्फ भाजपा को वोट देंगे। तो ये सब क्यों हो रहा है? आपने कभी सोचा है कि नेता आपके सामने आता है, अपने काम नहीं गिनाता, आपसे धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर, भगवान के नाम पर वोट मांगता है? क्यों होता है ये? कभी सोचा है? ये इसलिए होता है क्योंकि नेता चालाक होता है। नेता अपनी जवाबदेही कम कर रहा है। नेता ये परिस्थितियां बना रहा है कि उसको 5 सालों के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। 5 साल बाद उसने जब आना है आपके सामने, धर्म का नाम लेना है, आपका वोट ले लेना है, 5 साल और सत्ता में रहना है। ये समझ गया है वो कि जब मैं जनता के जज्बातों की बात करूं, जब मैं धर्म का नाम लूं, बोलूं कि धर्म संकट में है, उनको बता दूं कि ये बाकी जो राजनीतिक दल हैं ये सब धर्म के विरोधी हैं, तो जनता मानेगी। क्योंकि धर्म तो देखिए हम सब धार्मिक हैं। भारतीय जो व्यक्ति है, महिला है, वो धार्मिक होता ही है, चाहे किसी भी धर्म का हो। धर्म को मानने वाले हैं हम सब। तो हमको कब कोई आके हमारे घर में दुर्दुरिया कर ले, वो कह दे कि वचन लीजिए भगवान के नाम, भाजपा को वोट देंगी, तो हम वचन ले लेते हैं। क्योंकि धर्म हमारे दिल के बहुत करीब की चीज है। जब हमारे पास कुछ नहीं होता, हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान मदद करेंगे। जब सब आशाएं टूट जाती हैं, तब भगवान हमारे दिल में रहते हैं, हमें सहूलियत मिलती है। लेकिन आज की जो राजनीति है वो इसी जज्बात का इस्तेमाल कर रही है। वो इसी बात का इस्तेमाल कर रही है कि जनता भगवान के नाम पर कुछ भी कर लेगी। और इनको यह एहसास हो गया है कि हम जनता को भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर पकड़ के रखेंगे तो हमें सत्ता मिलेगी और हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए इनके बड़े से बड़े नेता, मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इतना बड़ा पद संभाले हैं, इतनी सत्ता है, भारी बहुमत से जीते, 1 बार नहीं 2 बार, लेकिन आपके सामने आकर अपने काम नहीं गिनाते। आपके सामने आकर जो आपके मुद्दे हैं उसकी बात नहीं करते। मेरे पिताजी भी प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी जी भी प्रधानमंत्री थी, 2 बार। पिताजी भी 1 बार प्रधानमंत्री रहे। पिताजी जब हमें प्रचार करने के लिए भेजते थे अमेठी, हम 17-18 साल के थे, तो हम पूछते थे पिताजी किस चीज की बात करें? वो कहते थे हमारे काम की बात करो बेटा, बताओ जनता को कि हम BHEL लाए, HAL लाए, बड़े बड़े उद्योग लाए, हमने सड़कें बनाई, यहाँ ऊसड़ जमीन थी, हम ऊसड़ को में हरियाली लाने का प्रोग्राम लाए, हमने जो सड़कें बनाई उनको बताओ और फिर उनको समझाओ कि हम क्या करना चाहते हैं, किस तरह से उनको विकसित करना चाहते हैं। आज के प्रधानमंत्री बड़े से बड़े चुनावी मंच पे आते हैं, आपको बोलते हैं सावधान रहिए, कांग्रेस पार्टी आपके भैंस चुराएगी। ये कोई बात है? कोई बात है? हाँ, हंसने वाली बात है, लेकिन साथ साथ दुख की बात भी तो है।
इतना बड़ा पद है, जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, जिम्मेदारी ही नहीं है। सबसे पहले तो जनता के सामने सच तो बोलिए। आप कहते हैं कि सब धर्म विरोधी पार्टियां हैं, कैसे कह सकते हैं ऐसी बात? कैसे कह सकते हैं ऐसी बात कांग्रेस पार्टी के बारे में, जिसने पूरा आजादी का आंदोलन धर्म की सीख पर किया। महात्मा गांधी सबसे बड़े धार्मिक इंसान, इसीलिए तो महात्मा कहते हैं हम उनको गोली मारी, उनके मुंह से क्या निकला? हे राम। पूरी भगवत गीता की जो सीख है उसके आधार पर हमारा पूरा आंदोलन चला। दुनिया में सबसे एकमात्र आंदोलन था जो अहिंसा के बल पर चला।